नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब फोन कॉल के जरिए बुक हो जाएगा रेल टिकट, वॉइस के जरिए ही हो जाएगा पेमेंट। सम्राट चौधरी के वैशाली पहुंचते ही मची अफरा तफरी, हेलीकॉप्टर देखने के दौरान हादसा। डीजीपी आलोक राज ने पदभार ग्रहण किया, कुर्सी संभालते ही दे दिया बड़ा मूल मंत्र, बोले अब साथ मिलकर काम करेगी जनता और पुलिस। मिठाई के कारखाने में चल रहा था शराब का अवैध कारोबार, अचानक पुलिस पहुंची तो मचा हड़कंप। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल रेल यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह काफ़ी अच्छी खबर है। अब रेल यात्री सिर्फ फ़ोन कॉल के जरिए अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका पेमेंट भी हो जाएगा। वहीं अब आईआरटीसी, एनपीसीआई और कोरोवर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में यूपीआई के लिए कॉन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट सर्विस लॉन्च की है। इससे रेल यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी। जानकारी के मुताबिक आईआरटीसी, एनपीसीआई और कोरोवर्क ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में यूपीआई के लिए कॉन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट सर्विस लॉन्च की है। यह नई सुविधा जो पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट है। वहीं भारतीय रेलवे के ग्राहकों को अपनी आवाज़ का उपयोग कर यानी कि कॉल कर अपनी यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर टाइप करके आईआरटीसी पर ट्रेन टिकट के लिए पेमेंट करने की अनुमति देती है। वहीं यह सारा काम भारतीय रेलवे के लिए एआई वर्चुअल असिस्टेंट आस्क दिशा के जरिए होगा। वहीं ग्राहक बोलकर न सिर्फ टिकट बुक कर सकेंगे बल्कि पेमेंट भी कर पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के मनहार पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। वहीं हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग घर की रेलिंग पर खड़े थे। अचानक रेलिंग के टूटने से एक बच्ची नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं लोगों की मदद से बच्ची को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब बता दें कि गणिनाथ मेले का उद्घाटन करने के लिए सम्राट चौधरी वैशाली के मनहार स्थित हसनपुर पहुंचे थे। और दरअसल मनहार के लावापुर हीरानंद हाई स्कूल में हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया था। और दरअसल सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर जब लैंड कर रहा था तब हेलीकॉप्टर को देखने के लिए स्कूल के बगल के मकान के छत पर भारी संख्या में लोग खड़े हो गए। और तभी अचानक घर का रेलिंग टूटकर नीचे गिर गया और इसी दौरान अफरा तफरी मच गई। वहीं रेलिंग के साथ नीचे जमीन पर गिरने से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। आनंद फानन में बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा गया। उधर इस घटना के बाद पुलिस कर्मियों ने मकान के छत पर लोगों को नीचे उतारा और पूरे छत को खाली कराया। दरअसल 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बिहार के नए डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। वहीं आलोक राज विजिलेंस ब्यूरो बिहार के डीजी हैं और अगले आदेश तक उन्हें डीजीपी का प्रभार में रहेंगे। वहीं गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए देर शाम उन्होंने बिहार के डीजीपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं कुर्सी संभालते ही आलोक राज ने पुलिसकर्मियों को बेहतर पुलिसिंग के मूल मंत्र दे दिए। दरअसल डीजीपी आलोक राज ने कहा कि सबसे पहले इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने के लिए राज्य सरकार का आभार जताता हूं और बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय और डीजीपी का कार्यालय सभी के लिए खुला है। मेरा उद्देश्य होगा कि मैं बिहार के लोगों का डीजीपी बनूं। वहीं बिहार के लोग अपनी किसी भी वैधानिक समस्या के लिए मेरे पास आ सकते हैं और मेरे पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं। वहीं मेरा यह उद्देश्य है कि हम आम जनता का सहयोग प्राप्त करें और लोगों को अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था प्रदान कर सकें। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब के अवैध धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं ताज़ा मामला जहानाबाद से सामने आया है, जहां एक मिठाई के कारखाने में शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा था। दरअसल काको थाना क्षेत्र के तिवारी बीघा गांव के पास एक मिठाई के कारखाने से पुलिस ने पिकअप पर लोड भारी मात्रा में विदेशी शराब और कैन बियर को बरामद किया है। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि तिवारी बीघा गांव के पास मिठाई रसगुल्ला का कारखाना है और उस कारखाने के अंदर एक पिकअप पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदा हुआ है। अब बता दें कि मिठाई के साथ साथ शराब तस्करों के द्वारा शराब को खपाने की प्लानिंग की जा रही थी। तभी पुलिस टीम ने छापेमारी की और शराब और कैन बियर की खेप को बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने कुल 376 लीटर विदेशी शराब और बियर को जब्त किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
इतनी महंगाई में 400 देकर एहसान नहीं कर रहे नीतीश। प्रशांत किशोर का ऐलान, 2025 से बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 2000, स्कूली बच्चों को देंगे ये बड़ी सौगात। दरअसल साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतरने की घोषणा कर चुके जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 में बिहार में उनकी सरकार बनने के बाद 60 साल से ऊपर के सभी महिला पुरुष को 400 की जगह कम से कम 2000 रुपये पेंशन हर महीने दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए भी बड़ी योजना की घोषणा की है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि 15 साल से कम के बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च, जिसमें उनकी किताबों से लेकर स्कूली ड्रेस सब कुछ बिहार के बच्चों के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही यह व्यवस्था केवल सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि सभी प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होगी। वहीं प्राइवेट स्कूलों में भी 15 वर्ष के सभी बच्चों का पढ़ाई का खर्च सरकार देगी। ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की व्यवस्था पूरे देश के लिए भी राज्य में अभी तक नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नीतीश सरकार पढ़ाई के नाम पर हर वर्ष 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पर आप ही बताइए कि उन पर 50,000 करोड़ से क्या 50 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा यह संकल्प है कि हम इन्हीं 50,000 करोड़ को सही तरीके से खर्च करके आपके बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई कराएंगे, ताकि 15 वर्ष के बाद वह सरकार व व्यवस्था पर बोझ नहीं बने। 3 और नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए रूट और टाइमिंग। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेनें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। वहीं पीएमओ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई, नागरकोइल के बीच इन ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। वहीं मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत से लगभग 1 घंटा, चेन्नई, एगमूर, नागरकोइल वंदे भारत से 2 घंटे और मदुरई, बेंगलुरु वंदे भारत से यात्रा में 1.5 घंटे की बचत होगी। वहीं वंदे भारत से यात्रियों को दोनों शहरों के बीच मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में करीब 1 घंटे की बचत होगी। बता दें कि नई वंदे भारत ट्रेनें यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगी, वहीं यात्रा के समय कम करेगी और पर्यटन को बढ़ावा देगी। इसके उद्घाटन के लिए तीनों स्टेशनों पर बड़ा मंच बनाया गया है। वहीं इस अवसर के लिए पूरे स्टेशन को सजाया गया है। साथ ही यहां लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई, ताकि सभी लोग वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत ट्रेनों के शुभारंभ के साक्षी बन सकें। बिहार में सरकारी नौकरी, पशुपालन विभाग में बम्पर वैकेंसी, योग्यता और बहाली की प्रक्रिया क्या होगी, समझें। दरअसल बिहार में सरकारी नौकरी की बहाल निकलने वाली है। अब पशु चिकित्सकों की बहाल होगी। वहीं उनकी भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। इसके लिए पशु चिकित्सक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। वहीं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार 2 माह में नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं नियुक्ति नियमावली में संशोधन प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष से चल रहा है। अब बता दें कि विभाग ने फिलहाल 2090 पदों की रिक्ति है। फिलहाल 80 पदों के लिए वैकेंसी निकालने की चर्चा है। दरअसल नए प्रावधान के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक डिग्री और इससे अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी, फिर साक्षात्कार के माध्यम से अंतिम रूप से चयन होगा। वहीं राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पशु चिकित्सकों की बहाली की जाएगी। वहीं पहले साक्षात्कार के आधार पर ही नियुक्ति कर ली जाती थी। माना जा रहा है कि संशोधन नियमावली के आधार पर इस साल के अंत तक 800 से अधिक पशु चिकित्सकों की वैकेंसी जारी होगी। वहीं अभी राज्य में पशु चिकित्सकों की रिक्ति 2090 है। वहीं कार्यरत पशु चिकित्सकों की संख्या 1250 है।